हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट देखिए, अब हमने 73 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे करने जा रहे हैं स्टूडेंट 76 क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 47 निकाल लीजिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 47, ठीक है स्टूडेंट। इलिस्ट्रेशन 47 देखिए, निकालिए स्टूडेंट। इलिस्ट्रेशन नंबर 47 स्टूडेंट पढ़ते हैं। पी क्यू आर आर पार्टनर इन अ फर्म। पी क्यू आर 3 पार्टनर है फर्म में। कैपिटल अकाउंट स्टूड, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 3 लाख 1 लाख 50 1 लाख 50 फर्स्ट अप्रैल। एज पर द प्रोविजन ऑफ द डीड में लिखा हुआ था आर को हमने रेमुनरेशन देनी है 36,000 पर एनम। इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 5%। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 2 to 1 में। हमने सारी अबव आइटम को इग्नोर कर दिया और प्रॉफिट को सीधा बांट दिया 3 पार्टनर्स में इक्वली। कैसे बांट दिया स्टूडेंट? इक्वली बांट दिया, ठीक है। इक्वली हम बांट चुके हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। स्टूडेंट पॉइंट देखना, अब उसने बोला है कि आपको एक सिंगल, देखो स्टूडेंट अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपको एक ही एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है जिसको हम सिंगल एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं। और हर क्वेश्चन में आप पढ़ना, उसमें लिखा भी होगा पास अ सिंगल एडजस्टिंग एंट्री या पास अ जर्नल एंट्री। अब इसमें स्टूडेंट क्या रहेगा? पास द जर्नल एंट्रीज। जब स्टूडेंट क्या होता है कि एंट्रीज बोला होता है तो इसकी स्टूडेंट थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होती है। इसमें हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बनाते, हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बनाते। इसमें देखिए स्टूडेंट, हम सारी जर्नल एंट्री पास करेंगे, सारी जर्नल एंट्री करनी है। और जो जर्नल एंट्री पास होगी वो पीएनएल एडजस्टमेंट से होगी। किससे होगी स्टूडेंट? पीएनएल एडजस्टमेंट से। कर स्टूडेंट हम वही रहे हैं, एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं, बट अब आपको स्टेटमेंट ना बना के जर्नल एंट्रीज करनी है। और ये क्वेश्चन तब करना है जब क्वेश्चन में लिखा होगा स्टूडेंट पास द जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज लिखा होगा तब ये आपने करना है। तो यही क्वेश्चन 76 भी स्टूडेंट यही है। तो पहले मैं आपको 47 इलिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, 76 आप खुद करना, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हमने पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। तो देखो स्टूडेंट, हमने प्रॉफिट को जब गलत डिस्ट्रीब्यूट किया तो पहले हम प्रॉफिट वापस लेंगे। अब स्टूडेंट जब हम प्रॉफिट देते हैं पार्टनर्स को तो उनको क्रेडिट करते हैं, अब उनसे वापस ले रहे हैं। तो ये देखो स्टूडेंट, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जर्नल बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पहली एंट्री प्रॉफिट वापस लेने की स्टूडेंट क्या होगी? पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या होगा स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना था स्टूडेंट? 1,80,000। तीनों पार्टनर में बांटेंगे 60,000 60,000 60,000, ठीक है। नरेशन स्टूडेंट बीइंग प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था, नाउ डेबिट, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकेंड एंट्री स्टूडेंट, हमने रेमुनरेशन देनी है किसको? आर को रेमुनरेशन देते हैं स्टूडेंट। अब रेमुनरेशन देंगे स्टूडेंट तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। रेमुनरेशन देते हैं, कितनी देनी है स्टूडेंट? 36,000। तो नरेशन हो जाएगी स्टूडेंट बीइंग remuneration credited to our capital account, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसकी एंट्री भी क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। नरेशन बीइंग आईओसी क्रेडिटेड टू पार्टनर एट द रेट कितना देना है स्टूडेंट? 5%। कितना है? 5% देना है। तो 5% दे देते हैं। कैपिटल कितनी है? 3 लाख का 5% 15,000 7,500 7,500, टोटल कितना होगा स्टूडेंट? 30,000। अब स्टूडेंट सही प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये देखो सही प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्रेडिट में कितना है? 1,80,000, डेबिट 36, डेबिट 36। तो अब सही प्रॉफिट निकालते हैं और फिर सही प्रॉफिट को स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट। अब सही प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट्स? 180 में से 30 गए 150, फिर 30 गए 120, 1,14,000 कितना होगा स्टूडेंट? 1,14,000 को 2:2:1 कितना स्टूडेंट? 2:2:1 की रेशियो में बांटेंगे, मतलब 1,14,000 को स्टूडेंट 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 to the 10 22,800, तो इसको स्टूडेंट मिल जाएगा 22,800, 2 से मल्टीप्लाई कर देना 45,600, 45,600। तो ये स्टूडेंट बी करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट, हमने करेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया और एंट्री होगी। इसके बाद स्टूडेंट आपको एडजस्टिंग एंट्री अगर करनी है तो आप एडजस्टिंग एंट्री कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट एडजस्टिंग एंट्री के लिए देखो पी डेबिट में कितना है 60,000, क्रेडिट में देखो 15 और ये प्लस कर लो, मतलब देखो स्टूडेंट पी का देखते हैं, पी डेबिट में कितना है 60,000, क्रेडिट में 15 और 45 60,600, 60,000 मतलब क्रेडिट में ज़्यादा है, तो स्टूडेंट पी को हम क्रेडिट कर देंगे टू पी कैपिटल अकाउंट। अब क्यू का देखते हैं, क्यू स्टूडेंट कितना है 60, क्रेडिट में 75 और ये, ठीक है, मतलब स्टूडेंट अब क्यू का देखते हैं, क्यू डेबिट में है 60,000 और क्रेडिट में है कितना हो जाएगा 45,600 और 75 53,100, तो मतलब क्यू उसमें डेबिट में ज़्यादा है तो क्यू को डेबिट कर देंगे, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 6,900, पी हो गया 600। आर का देखते हैं स्टूडेंट, आर डेबिट में कितना है 60, क्रेडिट में 36, 75, 28 मतलब 36,000, 22,800 और 7,500, 003 66,300, तो स्टूडेंट क्रेडिट में 66,300, डेबिट में 60, तो आर को भी क्रेडिट कर देंगे, आर कैपिटल अकाउंट कितना होगा स्टूडेंट 6,300, तो ये होगा स्टूडेंट बी एडजस्टिंग एंट्री पास्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट जब आपको जर्नल एंट्रीज बोला होगा तो आपने ऐसे करना है। ठीक है स्टूडेंट, जब भी जर्नल एंट्रीज बोला होगा तो ये ट्रीटमेंट से आपने करना है, आपने सारी जो एंट्रीज करनी है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से करनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना सारी एंट्रीज अपने पीएनएल एडजस्टमेंट से करनी है। ये स्टूडेंट गलत प्रॉफिट की एंट्री होगी, फिर जो जो हमने देना था दे दिया, करेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया और फिर आपने एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें, ठीक है अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं स्टूडेंट पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट विद गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट विद गारंटी। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन भी स्टूडेंट पेपर में आता है, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट भी है और साथ में गारंटी भी है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए, मतलब इसमें स्टूडेंट दो टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट 89 क्वेश्चन स्टूडेंट आंसर निकालिए। अजय, बिनी और चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3 पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग की सैलरी हमने देनी है 2000 पर क्वार्टर अजय बिने को, चेतन को कमीशन देनी है। अब यहाँ पे देखो उसने बिने वॉज गारंटेड, बिने जो है उसको हमने गारंटी दिया कि उसको 50,000 पर एनम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म स्टूडेंट 1,50,000 था जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 में। अब आगे बढ़ो, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, मतलब बिना ऊपर वाली चीज़ें लिए हमने प्रॉफिट बांट दिया है। ठीक है, पास्ट नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, स्टूडेंट देखो रेक्टिफाइंग एंट्री बोला है खाली, अब यहाँ पे स्टूडेंट एंट्रीज नहीं लिखा, एंट्री बोला है फॉर द अबव एडजस्टमेंट और शो योर वर्किंग क्लियरली। तो देखो स्टूडेंट इसमें
अब बोला है रेक्टिफाई एंट्री, एंट्री बोला है तो उसमें हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। पहले बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास एडजस्टमेंट विद गारंटी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पर्टिकुलर पार्टनर बोले स्टूडेंट अजय, विनय, चेतन और फर्म। पर्टिकुलर अजय, विनय, चेतन और फर्म। वही कर देंगे स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक, और यहाँ पे स्टूडेंट अजय कैपिटल अकाउंट, विनय कैपिटल अकाउंट और चेतन कैपिटल डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिट, डेबिट कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट स्टूडेंट दिया हुआ है कितना 1,50,000 1,50,000 स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा 5 से 30 मतलब 60,000 और 30,000 वापस लिया फॉर्म में 1,50,000। उसमें स्टूडेंट सैलरी देनी है, सैलरी टू किस किस को देनी है, सैलरी टू अजय एंड विनय। कितनी है स्टूडेंट 2,000 पर क्वार्टर है, 2,000 पर क्वार्टर। कितने स्टूडेंट 2,000 पर क्वार्टर, 2,000 इंटू 4 मतलब 8,000 और फॉर्म में डेबिट 16,000। उसके बाद स्टूडेंट चेतन को कमीशन टू चेतन, चेतन को कितनी कमीशन देनी है स्टूडेंट, कमीशन 8,000। तो चेतन को हमने 8,000 कमीशन दे दी, ये 8,000 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्लोज करते हैं। तो फर्म का स्टूडेंट प्रॉफिट कितना हो गया, uh, 24 मतलब ये हो गया स्टूडेंट 1,26,000। कितना हो गया 1,26,000। अब स्टूडेंट थोड़ा नीचे वर्किंग नोट देखिए, अब प्रॉफिट कितना स्टूडेंट 1,26,000 कितना है। तो ये स्टूडेंट तीनों पार्टनर को हम देते हैं, कौन कौन है, अजय, विनय और चेतन। अजय, विनय, चेतन। रेशो कितनी है स्टूडेंट, रेशो है 332। कितनी है 332 मतलब ये जो सही प्रॉफिट है स्टूडेंट इस रेशो में बांटना है 332। ठीक है, मतलब 3/8 126,000 डिवाइड बाय 8 करते हैं। 2 6 2 3 2 4 2 3 6 2 1 5 2 2 1 2 5 10 2 7 14। ये आ गया सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 3 5 15 3 7 21 22 3 5 15 16 17 47 250। मतलब स्टूडेंट अजय को देंगे हम कितना, अजय को देना है स्टूडेंट 47 250, विनय को भी 47 250, चेतन को कितना मिलेगा स्टूडेंट 15750 इंटू 2 2 5 10 2 7 14 15 2 5 10 11 31 500। ठीक है स्टूडेंट, बट स्टूडेंट हमने विनय को गारंटी दी थी कि उसको प्रॉफिट कितना मिलना है 50,000। मतलब हमने उसको गारंटी दी है कि उसको प्रॉफिट 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी जो अमाउंट बचा कितना बचा स्टूडेंट, लेस करके देख लेते हैं 750 मतलब 2750। ठीक है 2750। ये स्टूडेंट कौन देगा, ये देगा अजय और चेतन देंगे। कौन देगा, अजय और चेतन। कौन सी रेशो में स्टूडेंट 3:2 मतलब विनय का हटा देंगे 3:2 में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। तो 2750 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 2750 को 5 से किया 5 5 25 5 5 25 0। तो स्टूडेंट अजय जो है वो कितना देगा 1650 और ये चेतन देगा 1100। ठीक है स्टूडेंट, मतलब अजय जो है वो देगा 1650, चेतन देगा। तो देखो स्टूडेंट प्रॉफिट जो सही वाला है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, तो स्टूडेंट सही प्रॉफिट जो था वो मैंने नीचे निकाल लिया। ठीक है,
विनय को हमने गारंटी बोला था कि इसको 50,000 तो देना ही देना है, गारंटी है। तो जो डेफिशिएंसी आई वो अजय और चेतन ने बियर कर ली, ठीक है स्टूडेंट। मतलब जो डेफिशिएंसी थी अजय ने 1650 दिए, चेतन ने 1100। अब अजय का जो प्रॉफिट है स्टूडेंट उसमें से 1650 माइनस कर दो, 00654। तो मतलब अजय का जो प्रॉफिट है वो 45,600 आ गया, और चेतन में से स्टूडेंट 1100 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया 3400। तो चेतन का कितना आ गया 3400। अब क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स, इसका स्टूडेंट कितना होगा 60,000, और ये हो गया 53,600, ये 60,000, 58,000, और ये 38,400, 30,000, ठीक है। अब स्टूडेंट नेट इफेक्ट निकालते हैं, तो ये देखो नेट इफेक्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो नेट इफेक्ट कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस करिए 004 64 डेबिट, इसका 2000 डेबिट और 8400 क्रेडिट, ठीक है सर। तो एंट्री पास करते हैं स्टूडेंट, एंट्री यहाँ कर रहा हूँ, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल देते हैं स्टूडेंट 6400, 2000, 8400। नरेशन लिख रहा है स्टूडेंट, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास, क्या करेंगे बीइंग एडजस्टिंग एंट्री, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट इसमें पास एडजस्टमेंट भी आ गया, साथ में गारंटी भी आ गई। तो गारंटी का मैंने वर्किंग नोट नीचे कर दिया। तो दोबारा बताया तो मैंने सही प्रॉफिट निकाला, सही प्रॉफिट को करेक्ट रेशो थी 332, उसमें बांट दिया। बट हमने बीने को गारंटी दी थी कि उसको 50,000 मिलना ही मिलना है, तो उसको तो पूरा 50,000 देंगे। तो जो डिफरेंस आएगा मतलब डेफिशिएंसी, वो अजय और चेतन बियर करेंगे। ये बीने की रेशो हटा दो, कौन सी रेशो में 3:2। वैसे स्टूडेंट रेशो है 3:3:2, तो ये हटा दी हमने बीने की 3:2 की रेशो में। अजय ने दिए 1650, चेतन ने दिए 1100, उनके प्रॉफिट में से कम कर दिए, अमाउंट डाल दिया, नेट इफेक्ट निकाला, एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो 89 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं 90 क्वेश्चन। देखिए अब 90 देख लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसा ही है क्वेश्चन स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा। 90 क्वेश्चन, पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया भानु चंद डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 80,000। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:3 रेशो में विदाउट प्रोवाइडिंग, हमने कोई चीज़ें नहीं दी, सीधा प्रॉफिट बांट दिया। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रॉफिट को वापस ले लेंगे, प्रॉफिट वापस ले लेना। आलिया और चंद को सैलरी मिल रही है 1500 ईच पर मंथ, सैलरी उनको दे देना। भानु को कमीशन देनी है, कमीशन दे देना स्टूडेंट। उसके बाद सही प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नीचे बोले भानु और चंद ने गारंटी ली है कि मिनिमम प्रॉफिट स्टूडेंट कितना है 35,000 आलिया को मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो दोनों इक्वली बॉन्ड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है इक्वली बॉन्ड करेंगे भानु और चंद दोनों। अब एक स्टूडेंट नेसेसरी जर्नल एंट्री बोला है तो हम स्टेटमेंट जो है एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो ये स्टूडेंट आई थिंक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा खुद, बिल्कुल 89 जैसा है स्टूडेंट, खुद करना एक बारी। अगर कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लेना। बस स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट है कि जो डेफिशिएंसी होगी ना, आलिया की जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो भानु और चंद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिखा हुआ स्टूडेंट इक्वली, अगर इक्वली नहीं लिखा होता तो स्टूडेंट ऊपर रेशो हम देख लेते, रेशो कितनी होती है भानु 3:2 हो जाती, बट यहाँ पे इक्वली बोला हुआ है तो हम इक्वली बांटेंगे। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन होमवर्क है 90, ये आप खुद करना, हो जाएगा, बहुत ईजी है। अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट और लास्ट टॉपिक देखो स्टूडेंट, मैनेजर बिकम अ पार्टनर। मैनेजर को हमने क्या बनाया है, पार्टनर बना दिया।
तो अब इसकी स्टूडेंट कैसे करते हैं, मैनेजर को हमने क्या बनाया, पार्टनर बनाया, ठीक है स्टूडेंट। मतलब पहले एक बंदा था, तो वो एज अ मैनेजर काम कर रहा था, तो वो स्टूडेंट पैसे ले रहा था, मतलब सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वो ले रहा था, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा था। फिर पार्टनर ने सोचा कि क्यों ना हम बाहर वालों बंदों की बजाय अंदर एक मैनेजर है उसी को हम पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है, और उसको हम शेयर देंगे, जो भी डेफिशिएंसी होगी, मतलब जो हम उसको दे रहे हैं पहले से, और जो डेफिशिएंसी आएगी स्टूडेंट, वो जो है पार्टनर्स फिर क्या करेंगे, बियर करेंगे, क्या करेंगे, बियर करेंगे, जो भी रेशियो होगी उसमें, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखो जो हम मैनेजर को देते हैं वो कम देंगे, लेकिन जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसका शेयर जो होगा प्रॉफिट में होगा, तो उसको शेयर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एज अ मैनेजर स्टूडेंट हम उसको अमाउंट कम दे रहे थे, जैसे ही वो पार्टनर बना उसका अमाउंट बढ़ गया, तो ये जो डिफरेंस आएगा ना अमाउंट का, ये कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर जो है उसको देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 85 देखिए, निकालिए बुक का क्वेश्चन नंबर 85। पढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, ए बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया, देयर मैनेजर, उनका मैनेजर था, उसको पार्टनर बना लिया, 1 अप्रैल से शेयर कितना दे रहे हैं, 1/4। सी जब मैनेजर था वो सैलरी ले रहा था 27,000, कमीशन उसको मिल रही थी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन चार्ज करने के बाद। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड में लिखा था हमने कि एनी एक्सेस अमाउंट, अगर मतलब कोई भी एक्सेस अमाउंट अगर सी को मिलता है एज अ पार्टनर, कोई भी एक्सेस अमाउंट अगर सी को मिलता है एज अ पार्टनर, जो पहले वो ले रहा था एज अ मैनेजर, मतलब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, मतलब जब उसको एज अ मैनेजर जो मिल रहा था, अब एज अ पार्टनर जो है उसको ज़्यादा मिलेगा, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा वो कौन बॉन्ड करेगा, ए, कौन करेगा, ए बॉन्ड करेगा। प्रॉफिट स्टूडेंट दिया हुआ है, हमें बनाना है स्टूडेंट पी एंड एप्रोप्रिएशन, बनाते हैं स्टूडेंट, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द year ended 31st March 2022। yes friends, प्रॉफिट डाल देते हैं स्टूडेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना है 2,25,000। ठीक है सर। अब चलो थोड़ा वर्किंग नोट में आते हैं, ये देखो वर्किंग नोट। पहले स्टूडेंट सी एज अ मैनेजर क्या क्या ले रहा था वो देखते हैं। सी एज अ मैनेजर जब वो काम कर रहा था तो स्टूडेंट वो सैलरी ले रहा था, सैलरी कितनी 27,000 रुपीज़, कितनी ले रहा था 27,000। कमीशन स्टूडेंट हमने उसको देनी है 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, मतलब प्रॉफिट जितना है स्टूडेंट उसमें से पहले सैलरी उसकी हटा दो, तो प्रॉफिट कितना बचा 1,98,000। कितना बचा 1,98,000। इसका 10% स्टूडेंट आफ्टर चार्जिंग, मतलब 10/110, तो 18,000 इसकी कमीशन होगी। टोटल अमाउंट स्टूडेंट ये ले रहा है 45,000। ठीक, जब एज अ मैनेजर वो काम कर रहा था तो वो कितना ले रहा था 45,000 ले रहा था। ठीक है स्टूडेंट। अब सी को हमने बना लिया पार्टनर, सी एज अ पार्टनर। पार्टनर में स्टूडेंट उसका शेयर निकालेंगे, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, वही जितना प्रॉफिट है स्टूडेंट 2,25,000 इंटू 1/4, तो ये बना स्टूडेंट 56,250। ये स्टूडेंट इसका प्रॉफिट जो है ज़्यादा बन रहा है, और हमने ये लिखा था पार्टनरशिप डीड में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना होगा स्टूडेंट, एक्स्ट्रा अमाउंट 56,250 में से एज अ मैनेजर जो उसको मिल रहा था 45, 11,250 एक्स्ट्रा, ये कौन बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बाय ए। कौन बॉन्ड करेगा, ए बॉन्ड करेगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट स्टूडेंट है जो सी को देना है वो कौन देगा, ए देगा, फर्म नहीं देगी। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट फर्म जो है, अब यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी। तो स्टूडेंट सी को तो हमने कितना दिया, वही 45,000। ये स्टूडेंट क्योंकि हम तो उतना ही देगी, फर्म कह रही है हम तो 45,000 देंगे, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, एक्स्ट्रा कितना स्टूडेंट, मतलब उसका अगर शेयर देखें तो ये बन रहा है, बट फर्म कह रही है मैं तो 45,000 दूंगा,
बाकी जो है किसको देना पड़ेगा, ए, क्योंकि गारंटी ए ने ली है, तो ए कितना देगा 11,250। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ आ गया स्टूडेंट। सी एज अ मैनेजर था 45,000, जब पार्टनर बना तो इतना मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट था, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो ए देगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ए ने दे दिया। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। ये देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट क्या होता है कि जब भी मैनेजर एज अ पार्टनर का क्वेश्चन आता है तो पहले तो स्टूडेंट हम 45,000 हम दे चुके हैं, तो एज अ मैनेजर तो हम दे ही रहते पहले, तो सी को पहले ही हम प्रॉफिट में से 45,000 दे दिया हमने, 45,000 दे दिया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 2,25,000 में से 45,000 जो हम दे चुके हैं माइनस कर देंगे, तो 1,80,000, क्योंकि वो तो हम स्टूडेंट हम दे ही रहे हैं, क्योंकि सैलरी और कमीशन 45,000 है, क्योंकि जब वो मैनेजर था, क्योंकि स्टूडेंट मैनेजर को पहले पैसे देने पड़ते हैं, तो हमने मैनेजर एज अ मैनेजर उसको 45 दिए होंगे, तो प्रॉफिट में से जो एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें से हमने 45,000 एज अ मैनेजर दे दिया उसको। रिमेनिंग प्रॉफिट जो था वो ए और बी का था, रिमेनिंग प्रॉफिट जो था वो ए और बी का। यही ट्रीटमेंट अब करनी है स्टूडेंट। 225 में से 45,000 हम दे चुके हैं उसको, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 180। 180 को कौन सी रेशो में बांटेंगे स्टूडेंट, 3:2। कौन सी रेशो में, 180 को 3:2, क्योंकि ए और बी जो है वो 3:2 की रेशो में शेयर कर रहे हैं, तो 180 को बांटते हैं स्टूडेंट 3:2, कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 हाँ 1,08,000 और 72,000। तो बी की तो कोई स्टूडेंट डेफिशिएंसी नहीं है, ये तो सीधा बाहर आ गया। ए ने डेफिशिएंसी मेट करी है, डेफिशिएंसी किसकी, ऑफ सी 11,250, तो इसको मिलेगा स्टूडेंट 96,750। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कर लेना, मैच करेगा 2,25,000, 2,25,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजर एज अ पार्टनर होता है उसमें पहले हम जो नए मतलब जो मैनेजर को हमने पार्टनर बनाया है, तो जितना एज अ मैनेजर उसको दे रहे थे पहले वो प्रॉफिट में से हटा देंगे, पहले वो प्रॉफिट में से हटा देंगे। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट वो किसका होगा स्टूडेंट, ए और बी का होगा। कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो। ठीक है, और ये स्टूडेंट हम हमेशा करते हैं कि जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं पहले उसको दे देते हैं, उसको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, जब भी एडमिशन होता है या कोई पार्टनर एडमिट करता है तो पहले हम उसको अमाउंट देते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो बचे हुए पार्टनर है। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट क्लियर हो गया। ये स्टूडेंट क्वेश्चन था, ये स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन है बुक में, मैं अभी और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ आ गया स्टूडेंट, मैनेजर बिकम अ पार्टनर। वर्किंग नोट स्टूडेंट जरूर दिखाना है, वर्किंग नोट दोबारा देख लो स्टूडेंट। एज अ मैनेजर उसको इतना मिल रहा था, जब वो पार्टनर बना उसका शेयर इतना हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आया, ठीक है, वो कौन बेयर करेगा, ए बेयर करेगा। तो ए के प्रॉफिट में से जितना ए का प्रॉफिट होगा उसमें से डेफिशिएंसी जो है सी की उसने ए ने बेयर की है, ए के प्रॉफिट में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बी ने कुछ नहीं किया तो बी को पूरा अमाउंट एज इट इज मिलेगा। ठीक है, और स्टूडेंट चेक करने का तरीका इसका टोटल करके देख लो, मैच करेगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट स्टूडेंट मैंने आपको देने हैं, तो असाइनमेंट स्टूडेंट मैं आपको कल सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो असाइनमेंट आप करना शुरू कर देना स्टूडेंट, और रोज स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन मैं भेजता रहूँगा, तो वो आप प्रैक्टिस जरूर करना स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नया चैप्टर होगा। ठीक है, बट स्टूडेंट ये चैप्टर आपको रोज प्रैक्टिस करना है, चाहे एक क्वेश्चन करो, मेरे को आप बता दो, मैं भेज दिया करूँगा। हाफ एन आवर स्टूडेंट निकाल लो, हाफ एन आवर अगर आप निकाल लोगे, एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट काफ़ी है, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ हाफ एन आवर टाइम निकालना है, क्योंकि ये चैप्टर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बाद में ना भूलो, तो इससे बेटर है रोज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। हाफ एन आवर स्टूडेंट 15 मिनट्स 20 मिनट्स में आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। स्टार्टिंग में स्टूडेंट हाफ एन आवर रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके 15 मिनट्स में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, आप मुझे बता दो स्टूडेंट, मैं आपको फोटो खींच के भेज दिया करूँगा एक क्वेश्चन की, कभी भी आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, थैंक यू।